गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट लिखिए, वेरी हेल्पफुल फॉर रियलाइजिंग नॉलेज ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड इट्स डिफरेंट एप्लीकेशंस। जीव विज्ञान के ज्ञान से संबंधित विभिन्न उपयोगिताओं को समझने में सहायक। जीव विज्ञान के ज्ञान से संबंधित विभिन्न उपयोगिताओं को समझने में सहायक। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जब हम जीव विज्ञान विषय की प्रकृति और क्षेत्र की विवेचना करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जीव विज्ञान विषय का ज्ञान बेहद महत्वपूर्ण है और इनका क्षेत्र बेहद व्यापक है। मानव वर्तमान समय में जीव विज्ञान के ज्ञान का प्रयोग कई क्षेत्रों में कर रहा है। इसकी उपयोगिता वर्तमान समय में कई कारणों से विशेष महत्व रखती हैं। आज जीव विज्ञान के ज्ञान का उपयोग करके न केवल मानव अपने स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में सक्षम हो पाए हैं, बल्कि इनका प्रयोग कर पर्यावरण संबंधी समस्याओं को भी प्रभावी ढंग से हल किया जा रहा है। जीव विज्ञान के ज्ञान का प्रयोग कर वर्तमान समय में कृषि के क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर कार्य किए जा रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव उन्नत कृषि की गुणवत्ता पर पड़ती है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र वास्तव में उन सभी क्षेत्रों अथवा उपयोगिताओं से संबंधित हैं जिनका प्रयोग मानव वर्तमान समय में कर रहा है। चलिए अब आप अंग्रेजी में कैसे करिएगा उसको भी लिखिए। द knowledge of biological science is very important for several activities. Today we the human beings are using the knowledge of biological science for our different purposes. We are using the knowledge of biological science not only to solve our health related issues, but we also use the knowledge of biological science to solve our environmental issues. Full stop. This subject is also very useful for having sustainable agricultural goals. This provides us great opportunities so that we can do better agricultural activities. This branch of science is very important for fulfilling our fundamental objectives. This subject is very useful for solving our day-to-day problems as well. So we can say that in reality we are using the knowledge of biological science for different purposes to solve our day-to-day problems. Therefore, its nature and scope remain related with all such applications. चलिए
अब अगला पॉइंट लिखते हैं हम लोग, वेरी हेल्पफुल फॉर नोइंग डिफरेंट आस्पेक्ट्स रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ लाइफ। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न पक्षों को समझने में सहायक। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न पक्षों को समझने में सहायक। चलिए इसको समझते हैं। यह विषय मूलतः जीवन और जीवन की सभी प्रक्रियाओं से संबंधित है। जीवन की पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किन कारणों से हुई, किन परिस्थितियों में हुई और इसके मूलभूत कारण कौन कौन से हैं, इसके विषय में भी समस्त जानकारी यही विषय प्रदान करने में सक्षम है। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी बहुआयामी पक्ष हैं, उन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां इस विषय से ही प्राप्त होती हैं। इसलिए यह विशिष्ट बिंदु इसकी प्रकृति और क्षेत्र से, यह विशिष्ट बिंदु इसकी प्रकृति और क्षेत्र को विशेष रूप से इंगित करती हैं। चलिए अंग्रेजी में भी कर देता हूं आपको, आप ध्यान से सुने और इसे लिखते चलें कि व्हेन वी स्टडी द नेचर एंड स्कोप ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, वी कम टू नो द फैक्ट दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. It is very important to know different aspects related to origin of life. Full stop. It helps us to understand that in which circumstances origin of life has taken place. What are those conditions due to which life is possible on our planet? So, this subject gives us complete knowledge about all the different aspects related to origin of life. So, on the basis of utility, of this specific point, we can say that this point also explains the nature and the scope of biological science very ideally. चलिए, very ideally. अब आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं कि very helpful for knowing different aspects related to evolution. Very helpful for knowing different aspects related to evolution. चलिए हिंदी में भी लिख लीजिए। जीवन के क्रमागत उन्नति, जीवन के क्रमागत उन्नति से संबंधित विभिन्न पक्षों को समझने में सहायक। जीवन के क्रमागत उन्नति से संबंधित विभिन्न पक्षों को समझने में सहायक। चलिए यह विषय मूलतः जीवन और जैविक क्रियाओं से संबंधित है। जीवन का विकास, जीवन का क्रमिक विकास कैसे हुआ और इसके लिए कौन से कारक जिम्मेवार हैं, क्रमागत उन्नति के क्रम में वे कौन कौन सी मुख्य घटनाएं घटी हैं, कैसे क्रमागत उन्नति प्रभावित हुई है, इन सभी बिंदुओं के संबंध में व्यापक जानकारी जीव विज्ञान विषय प्रदान करने में सक्षम है। इसलिए निश्चित रूप से यह बिंदु इसकी प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन प्रभावी ढंग से करने में सक्षम है। When we study the nature and scope of biological science, we come to understand one thing, that this branch of science deals with life and its processes.
बायोलॉजी, फुल स्टॉप कीजिए, बायोलॉजी डील्स विथ all the evaluatory process, how evolution took place, what are those factors responsible for that, and how evolution got affected at the end. This subject explains all such elements very perfectly. So we can say that this specific point also reflects the nature and scope of biological science. चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ जाते हैं. वेरी हेल्पफुल फॉर नोइंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स related to biodiversity. Very helpful for knowing different aspects related to biodiversity. जैव विविधता से संबंधित विभिन्न पक्षों को समझने में सहायक. जैव विविधता से संबंधित विभिन्न पक्षों को समझने में सहायक. आइए इसको भी करते हैं. जब हम जीव विज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र की विवेचना करते हैं तो हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि यह विषय जैव विविधता से संबंधित सभी पक्षों को समझने में हमारी सहायता करता है. इस विषय की सहायता से ही जैव विविधता के वास्तविक अभिप्राय को समझा जा सकता है. जीवों में विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं. कैसे यह जैव विविधता हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है, इसकी जानकारी भी हमें इस विषय के अध्ययन से प्राप्त होता है. जीव विज्ञान में कई ऐसे प्रकरण एवं उपप्रकरण समाहित किए गए हैं जो जैव विविधता की जटिलता को कम करती हैं. इसलिए निश्चित रूप से यह बिंदु भी जीव विज्ञान विषय की प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन प्रभावी ढंग से करने में सक्षम है. चलिए अब आप अंग्रेजी में भी कीजिए कि when we study the ultimate nature and scope of biological science, then we come to know the fact that this branch of biology deals with all the aspects related to biodiversity. Full stop. What is the actual meaning of biodiversity? Why biodiversity is important for us? How biodiversity is essential to fulfill our multidimensional needs? All such aspects are being explained very effectively with this subject. So we can understand that this specific point is also very important to describe the nature and scope of biological science. चलिए आइए अब हम अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं. जो हमारा अगला पॉइंट है, वेरी हेल्पफुल फॉर नोइंग डिफरेंट बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स. जीव विज्ञान के विभिन्न अवलोकनों तथा प्रयोगों को समझने में सहायक. जीव विज्ञान के विभिन्न अवलोकनों तथा प्रयोगों को समझने में सहायक. वेरी हेल्पफुल फॉर नोइंग डिफरेंट बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स. चलिए जीव विज्ञान के विभिन्न अवलोकनों तथा प्रयोगों को समझने में सहायक. इसको डिस्क्राइब कैसे करिएगा, ध्यान से सुनिए और नोट डाउन करते चलिए. जब हम जीव विज्ञान विषय की प्रकृति और क्षेत्र की विवेचना करते हैं तो हमें यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत विभिन्न वैज्ञानिक संकल्पनाओं की चर्चा की जाती है, जिसे समझने के लिए हमें विशिष्ट वैज्ञानिक अवलोकनों की आवश्यकता पड़ती है. बिना विशिष्ट वैज्ञानिक अवलोकनों एवं प्रयोगों के जीव विज्ञान के रहस्यों को समझना सरल प्रतीत नहीं होता. यही कारण है कि इस विषय के अंतर्गत उन सभी सिद्धांतों, वैज्ञानिक घटनाक्रमों
इत्यादि की व्याख्या की जाती है और इसे समझने के लिए वैज्ञानिक अवलोकनों तथा प्रयोगों को भी समाहित किया जाता है। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि इस बिंदु के द्वारा भी जो वास्तविक जीव विज्ञान विषय की प्रकृति है और इनका जो क्षेत्र है उसकी भी जानकारी हमें अंततः प्राप्त हो जाती है। When we study the ultimate nature and scope of biological science, we come to know the fact that this branch of science deals with several kinds of biological observations and experiments. Full stop. This subject is full of scientific concepts and scientific incidents. So, to realize all such scientific incidents and concepts well, we need several scientific observations. We need several scientific observations and experiments all together. So, this subject is full of several scientific observations and experiments. In reality, full stop. So, we can definitely say that this point is also very capable to explain the ultimate nature and scope of biological science. चलिए अब हम लोग जो है अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट जो है वेरी हेल्पफुल फॉर नोइंग द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेजेज। जीव विज्ञान के अंतर विषयी संबंधों के वास्तविक महत्व को समझने में सहायक। वेरी हेल्पफुल फॉर नोइंग द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेजेज। जीव विज्ञान के अंतर विषयी संबंधों के वास्तविक महत्व को समझने में सहायक। आइए इसको भी हम लोग समझते चलते हैं। वास्तव में जीव विज्ञान विषय एक ऐसा विषय है जिसका कि अन्य विषयों के साथ भी विशेष संबंध है। जीव विज्ञान विषय का संबंध भौतिक विज्ञान के साथ, रसायन विज्ञान के साथ, गणित के साथ एवं अन्य विषयों के साथ भी बड़े ही अच्छे का संबंध अन्य विषयों के साथ भी बेहद प्रभावी रूप में देखने को मिलता है। अंतर विषयी संबंध होने के कारण यह विषय अन्य विषयों से संबंधित घटनाक्रमों को समझने में भी विशेष रूप से सहायता पहुंचाती है। इस विषय की सहायता से जो इस विषय का संबंध चूंकि अन्य विषयों के साथ भी है, इसलिए जो वैज्ञानिक घटनाक्रम हैं उन्हें व्यापक रूप से समझने में यह विशेष सहायता पहुंचाती है। तो इस प्रकार से यह बिंदु भी इसकी प्रकृति और क्षेत्र को स्पष्ट करने में विशेष रूप से सहायक नजर आती है। When we study the nature and scope of biological science, then we come to know the fact that this subject is having interdisciplinary relationships with several other subjects like physics, chemistry, biology, mathematics, etc., which help a lot to understand the basic concept of science. With the help of its application, the different scientific incidents can be understood very well. So, we can say that this specific point is also very helpful to realize the ultimate nature and scope of the subject.
ultimate nature and scope of the subject. चलिए अगला पॉइंट कर लेते हैं. वेरी हेल्पफुल फॉर नोइंग द डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू बायोलॉजिकल साइंस एंड सोसाइटी. जीव विज्ञान एवं समाज के अंतर निर्भरता से संबंधित विभिन्न पक्षों को समझने में सहायक. जीव विज्ञान एवं समाज के अंतर निर्भरता से संबंधित विभिन्न पक्षों को समझने में सहायक. वेरी हेल्पफुल फॉर नोइंग द डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू बायोलॉजिकल साइंस एंड सोसाइटी. चलिए इस विषय को भी, इस पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको भी समझिए. जीव विज्ञान विषय की प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस विषय का संबंध समाज के साथ है. यह समाज की समस्याओं को कई रूप में हल करती है. यह समाज के लिए कई दृष्टिकोण से लाभकारी है. यह समाज के लिए प्रगति के कई द्वार को खोलती है. यह समाज के लिए कई रूप से महत्वपूर्ण है. समाज की प्रगति, समाज की समस्याओं इत्यादि के लिए यह विषय बेहद महत्वपूर्ण है. इसलिए हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि समाज के साथ या समाज के कल्याण के लिए भी यह विषय कहीं न कहीं विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. तो इस प्रकार इसकी उपयोगिता और इसके गुणों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यह बिंदु भी निश्चित रूप से इसकी प्रकृति और क्षेत्र को स्पष्ट करने में सहायक है. चलिए अंग्रेजी में कैसे करिएगा इसको डिस्कस, इसको भी सुन लीजिए कि व्हेन वी स्टडी द नेचर एंड स्कोप ऑफ बायोलॉजिकल साइंस वी come to know the fact that this subject is also related with society, because how the problems of the society will be solved, how the prosperity of the society will be confirmed, how the different issues of society will be solved with different methods. All such answers are being given by this subject very effectively. This subject helps the society in all the respects. Therefore, we can state that biology is having good connection